Welcome back guys to your own trading channel The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है विच इज 19,800 टू 19,850। ये 800 टू 850 पॉइंट्स का एक ऐसा जोन है जिसे निफ्टी 50 के लिए ब्रेक कर पाना इस एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बट हाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है निफ्टी 50 के लिए। अब कल कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस पहले निफ्टी 50 देख लेते हैं। मैंने आपको देखिए कल बताया था कि 19,800 टू 19,850 एक रेजिस्टेंस है। ठीक, ऑल्दो आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई थी, ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी आज प्री ओपन में एंड 130 पॉइंट्स अराउंड प्लस भी थी। लेकिन आप अगर देखें इसने रेजिस्टेंस कहां से लिया, इसने हाई तो लगाया था लेकिन हाई इसने लगाया था 19,830 के लेवल तक। तो आप देखें 800 टू 850 मैंने आपको लेवल्स बताए थे एंड 19,830 से इसने रिट्रेस किया। इनफैक्ट क्लोजिंग इसने 19,800 से नीचे ही दी, क्लोजिंग इसने दी है 19,783 पे। तो आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,800 टू 850 का। ठीक है, तो ये लेवल्स कोई आज के नहीं है, मैं आपको आज कोई नए लेवल्स नहीं बता रहा हूं। ये मैं फ्राइडे, इनफैक्ट फ्राइडे के लिए भी, मंडे के लिए भी एंड आज के लिए भी मैंने आपको सेम लेवल्स बताए थे। कुछ लोग लेवल्स रोज रोज बदलते हैं, लेकिन गाइज अगर टेक्निकल चार्ट पे कुछ और नहीं दिख रहा है देन रोज रोज नए लेवल्स बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। मैंने आपको कहा था कि कॉल साइड के प्रीमियम्स काफी इन्फ्लेटेड हैं। आप अगर देखें कि इस एक महीने में एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 दिन अच्छा मोमेंटम चला है। आप देखिए सीधा अपसाइड, सीधा एक एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, दो और तीन, तीन रेड कैंडल्स को छोड़ के केवल और केवल ग्रीन कैंडल्स हैं, केवल और केवल गैप अप्स हैं मार्केट में। ठीक है, तो जितने भी कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं वो सारे इन्फ्लेटेड हैं और इतने इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स सीधा 20,000 के लेवल निफ्टी 50 रीच कर ले, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो अभी भी गाइस मेरे लेवल्स वही हैं कि 19,800 टू 19,850। ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते के लिए मतलब इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए। एंड ये लेवल ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी ऑप्शन डेटा भी हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन डेटा पे निफ्टी 50 क्या बता रहा है। फिलहाल टेक्निकल्स के हिसाब से आप अगर देखें, एक एक कैंडल का रेजिस्टेंस ये है, एक कैंडल का ये है, एक का ये चौथी कैंडल है गाइस जो 800 19,800 से 850 के लेवल, इस लेवल के बीच में इस कैंडल ने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया है, चौथी कैंडल ने, एंड एक डाउन साइड आपको एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिली है। एंड इनफैक्ट क्लोजिंग भी इसने आज 19,800 के नीचे ही दी है। तो फिलहाल तो गाइस मूड पॉजिटिव है क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है क्लोजिंग उससे ऊपर है, लेकिन मेरा जो लेवल है अभी भी क्लोजिंग उससे नीचे ही है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 19,800 टू 19,850, तब तक आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा कि सीधा 20,000 का लेवल आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के हालात निफ्टी 50 से थोड़े वीक हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज फिर आपको बता रहा हूं क्योंकि पहली बात तो चार्ट ही निफ्टी बैंक निफ्टी का वीक है निफ्टी 50 से। अगर ये आप ऐसा अज्यूम कर लें कि ये वाली ट्रेंड लाइन है निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग यहाँ पे होती है एंड बैंक निफ्टी तो यहाँ तक भी पूरा रिट्रेस उसने नहीं किया है एंड यहाँ से ही वो लौट गया है। ठीक है, और कल मैंने आपको लेवल्स बताए थे बैंक निफ्टी के लिए विच इज 43,500। ये डाउन साइड का मैंने आपको लेवल बताया था कि ये सपोर्ट है। तो गाइज यही सपोर्ट मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, अगर 43,500 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाती है देन तो आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है देन आपको फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी से अपसाइड की एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी चाहिए एंड आपको 43,200 के लेवल दोबारा से देखने को मिल जाएंगे अगर 43,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक कर गया। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस अगर आप पूछें कि बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या है तो वो है 44,000, इनफैक्ट 43,900 टू 44
थाउजेंड, ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है देन बैंक निफ्टी में भी आपको कोई ऐसा डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। एक बार ऑप्शन डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। पहले निफ्टी फिफ्टी का देख लेते हैं। गाइस आप अगर देखें कि इन द मनी निफ्टी फिफ्टी में हैवी कॉल राइटिंग है। ये जो डॉटेड लाइन है ये मतलब यहाँ पे इस समय निफ्टी फिफ्टी है, और ये जो ग्रीन बार और ये ग्रीन बार जो डॉटेड लाइन के पीछे है, इट मींस ये इन द मनी है। सो इन द मनी आपको कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल ये डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो निफ्टी एटीएम स्ट्राइक दिखा रहा है 19850, लेकिन ऑल दो निफ्टी फिफ्टी आज क्लोज हुआ है 19783 के आसपास। सो ये डेटा अभी अपडेटेड नहीं है। बट अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अभी भी देखिए 19,800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन डेटा पर भी। और मेरे लेवल्स भी ऑप्शन डेटा से मैच कर रहे हैं, विच इज 19,800 टू 850। सो डेटा और चार्ट दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, और आपको मतलब आप अपसाइड बना सकते हैं, लेकिन आप तभी एक डायरेक्शनल अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे जब 19,850 स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक कर जाएगा। अब गाइज एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी में हालात और बुरे हैं। निफ्टी फिफ्टी ऑल दो थोड़ा सा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, लेकिन बैंक निफ्टी के हालात बहुत बेकार है। आप अगर देखें ग्रीन बार्स कितने सारे हैं, ग्रीन बार्स मैंने आपको बताया था कि कॉल राइटर्स हैं। आप देखें हर 100 लेवल पे कॉल राइटिंग बहुत हैवी है। एंड उसी के कंपैरिजन में आप अगर पुट राइटिंग देखेंगे तो पुट राइटिंग बिल्कुल मिनिमल सी है, बिल्कुल 200 पॉइंट के बाद में कहीं एक छोटा सा सपोर्ट है, फिर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहीं पे है, विच इज 43,500। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन आपको एक सॉलिड डाउनसाइड देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा भी इतना स्ट्रांग नहीं है। गाइस ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, हम लोग टाटा केमिकल्स का जीएमपी मैंने आपको कल बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में अप्लाई करूंगा फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स। और ये वो वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट है। अगर हम इसका जीएमपी देख लें गाइस तो कल जीएमपी 70% के आसपास था, और आज भी जीएमपी इसका 70% टोटल हो गया। 70% जीएमपी गाइस जो आईपीओ अभी ओपन भी नहीं हुआ है, जिसकी ओपनिंग कल है, और अभी अभी से उसका अगर जीएमपी 70% है, तो आप सोच लीजिए उसकी लिस्टिंग किस तरीके की होगी। सो आई होप आप सब इसमें अप्लाई करेंगे, और ये बम्पर पैसा बना के देगा, ये मैं आज बता रहा हूँ। मैं देखिए अभी आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है, एंड मैं बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बहुत भयानक तरीके से आपको रिटर्न्स देगा अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो। ठीक है, अब कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं गाइस कि न्यूज क्या चल रही है, इसी ब्लैंक पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। गाइस पहले एक नेगेटिव न्यूज है उसे डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव न्यूज के साथ हम लोग वीडियो अपना क्लोज कर देंगे। गाइस एक नेगेटिव न्यूज है प्रताप स्नैक्स की साइड से। प्रताप स्नैक्स एक स्टॉक है, प्रमोटर्स ने 13 लाख शेयर्स सेल कर दिए हैं प्रताप स्नैक्स में से। एंड आप समझ लीजिए, एंड 13 लाख शेयर्स होते हैं अराउंड 4.5% टू 5% का शेयर। इतना परसेंट शेयर्स प्रमोटर कंपनी के प्रमोटर्स ने ही सेल कर दिए हैं। आप समझ लीजिए जिस कंपनी के प्रमोटर्स ने ही अपनी ही कंपनी के शेयर सेल कर दिए हैं, उसमें आपको कैसा व्यू रखना चाहिए। आई होप आपको पता होगा कि प्रमोटर्स अगर अपनी ही कंपनी में स्टेक सेलिंग इतनी हैवी कर देते हैं, देन आपको व्यू एक नेगेटिव ही रखना चाहिए उस स्टॉक में, एंड यू शुड अवॉइड दैट स्टॉक। अब एक गुड न्यूज की बात कर लेते हैं गाइस। एच डी एफ सी लाइफ ने टाई अप किया है अपना कर्नाटक बैंक के साथ फॉर सम प्रोजेक्ट्स। एंड आईआरसीटीसी आपने सुना होगा, एक ब्रांड आता है रेल नीर। आप अगर बाय ट्रेन आप अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको रेल नीर का वाटर बॉटल मिलता है, लेकिन वो वाटर बॉटल आपको सिर्फ स्टेशन पर ही देखने को मिलता है। लेकिन अब आईआरसीटीसी ने ये डिसीजन लिया है कि वो रेल नीर को कमर्शियल लेके जाएंगे। इट मींस अब वो
आम जनता के साथ तो मतलब बिकता ही है। कमर्शियल मींस अब वो आपको बार शॉप्स पे भी देखने को मिलेगा, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स एंड स्टेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सो ये बात हो गई गाइज गुड न्यूज की। बैड न्यूज की मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लेवल्स भूल गए हैं देन आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं। अगर गाइज अब तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। एंड आई ट्राई टू पोस्ट डेली एंड शॉर्ट्स भी अपलोड होते रहते हैं। शॉर्ट्स बनाने में गाइस एफर्ट्स लगते हैं। आप अगर लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो शॉर्ट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो शॉर्ट्स भी अपलोड होते रहते हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।